Hello everyone, welcome back to Nishu Mavi Law with me. And in this video, we will be learning about three most important maxims of law torts. These maxims are injuria sin damno, damnum sin injuria, and voluntary non-fit injuria. इन मैगजीम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैगजीम है इंजूरिया साइन डैमनो, जिसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। लॉ ऑफ टोर्ट्स के हिसाब से अगर किसी पर्सन को इंजरी हुई है, इंजरी का यहाँ पे मतलब होता है उसके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन होना। तो लॉ ऑफ टोर्ट्स के हिसाब से अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है लेकिन उसको एज सच कोई लॉ से डैमेज नहीं होता, फिर भी उस पर्सन के पास राइट है कि वो उसको कॉम्पनसेशन मिले या फिर उसको कॉम्पनसेट किया जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ करने जा रही हूँ और उस करने जाने से मुझे किसी ने रोका और उसके रोकने से मुझे ऐसा तो कोई लॉस या हार्म नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे लीगल राइट्स थे उनका वॉल्यूशन होता है, तो इट इज एक्शनेबल अंडर लॉ ऑफ टोर्ट्स। इसका एक बहुत फेमस केस एशबे वर्सेस वाइट। इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था वो अपने एक्शन में सक्सेसफुल रहा, हालांकि जो डिफेंडेंट ने उसके अगेंस्ट किया था उससे उसका कोई लॉस या डैमेज नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि जो एक प्लेंटिफ होता है वो एक सक्सेसफुल वोटर होता है, यानी वो वोट डालने जा रहा होता है लेकिन जो डिफेंडेंट है उसको किसी तरह रोकता है। उसके रोकने पर प्लेंटिफ अपना वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाता, लेकिन जिसको वो चाहता है इलेक्शन में जीते वो जीत जाता है। लेकिन उसके जीतने के बाद भी जो प्लेंटिफ है उसके पास ये राइट है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करा सकता है, क्योंकि जब डिफेंडेंट ने उसको वोट डालने से रोका तो कहीं ना कहीं उसके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, दैट वाज द राइट टू वोट। एंड सेकेंड मैगजीम इज डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी ये इंजूरिया साइन डैमनम का एकदम अपोजिट है। इंजूरिया साइन डैमनम कहता है इंजरी विदाउट डैमेज और डैमनम साइन इंजूरिया कहता है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी यहाँ पे आपको डैमेज और लॉस तो हो रहा है लेकिन एज सच आपका कोई लीगल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे आपके कोई लॉफुल राइट्स को एक्सरसाइज होने से रोक रहा है। इसका एक बहुत ही फेमस केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ का एक स्कूल होता है, उस स्कूल के सामने एक जो डिफेंडेंट है वो अपना स्कूल खोल लेता है। अब जब दोनों स्कूल आमने सामने खुल गए तो प्लेंटिफ क्या करता है, अपने स्कूल की जो फीस है उसको रिड्यूस कर देता है ताकि उसके पास ज्यादा बच्चे आए। यहाँ पर प्लेंटिफ केस फाइल करता है कि डिफेंडेंट के सामने स्कूल खुलने की वजह से जो स्कूल की फीस है मुझे उसको कम करना पड़ा, कहीं ना कहीं मुझे लॉस और डैमेज हुआ है। तो कोर्ट यहाँ पर अप्लाई करती है डैमनम साइन इंजूरिया और कोर्ट कहती है यहाँ पे आपको डैमेज और लॉस तो हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हुआ, और जो डिफेंडेंट है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपना कोई भी बिजनेस सेटअप लगा सकता है। तो ये था ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। थर्ड मैगजीम इज वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। ये मैगजीम कहती है कि अगर आपने कहीं पर कंसेंट दी है कि यू आर रेडी, कि जो भी वहां से लॉस या सफर हो यू आर रेडी फॉर दैट, और फिर आप उस चीज के लिए ही एक्शन ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी इफ अ पर्सन कंसेंट्स द इन्फ्लिक्शन ऑफ एनी हार्म अपॉन हिमसेल्फ देन ही हैज नो रेमेडी फॉर दैट। यानी एक पर्सन ने कंसेंट दे दी है कि मैं रेडी हूँ इस लॉ से डैमेज के लिए, तो अब वो उसके लिए एक्शन नहीं ले सकता।